हाँ सर। ओके सर। सर आज बाड़मेर आए और क्राइम मीटिंग भी ली है, क्या दिशा निर्देश? आज मैंने मेरी तैनाती के पश्चात प्रथम बार बाड़मेर ज़िले का विजिट किया है। ज़िले की भौगोलिक, आपराधिक और अन्य विशेष परिस्थितियों का सामान्य जानकारी के संबंध में मैंने आज ये बैठक सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाया था। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके इनसे जानकारी हासिल की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण तथा राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर विशेष रूप से तेल दोहन, रिफाइनरी से संबंधित होने के कारण ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपराध की दृष्टि से कुछ विशेष बिंदु निकलकर सामने आए हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करने के लिए सभी टीम को मैंने प्रेरित किया है। मुख्य रूप से उसमें नशे का प्रचलन और नशे में जो सिंथेटिक ड्रग है, जिसमें आम बोलचाल की भाषा में एमडी बोलते हैं, उसकी शुरुआत इस क्षेत्र में होना एक चिंताजनक स्थिति है। इस पर रोकथाम के लिए सबको विशेष निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में जो नए सड़क मार्ग बने हैं, नए औद्योगिक और या उत्पादन संस्थान आए हैं, उनसे तेज़ी से विकास तथा उस विकास में भागीदारी के संबंध में कोई अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखकर बैलेंस बनाए रखने और नियंत्रण की आवश्यकता है। साइबर अपराध जो अभी यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी भी कुछ शुरुआत इस क्षेत्र से देखने में आई है। उसको शुरुआत से ही पनपने नहीं देने के लिए जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, वो करने के संबंध में भी हम सब ने आज विचार विमर्श किया है। इन फील्ड में हम विशेष प्रयास करेंगे और पुलिस मुख्यालय की हमारी जो 2026 की जो प्राथमिकताएं हैं, उन सब की पूर्ति करते हुए हम इस क्षेत्र में अच्छी पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। सर आज आपने यहाँ पे पूरे अधिकारियों की बैठक के लिए क्या फीडबैक निकल के आया है? क्योंकि यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो नशे की जड़ें हैं वो बहुत गहरी जा रही है। युवा जो है वो नशे की लत में जा रहे हैं। बॉर्डर पर विशेषकर हम कहें तो बॉर्डर के इलाकों के अंदर हालांकि लगातार पुलिस की कार्रवाई होती है, लगातार 5 से 6 फैक्ट्री यहाँ पर पकड़ी गई है सिंथेटिक ड्रग्स, आपने बताया, बावजूद उसके ये रुकने का नाम नहीं। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और किस तरीके के इनपुट मिले सर आपको? देखिए, इसमें पुलिस का जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, फैक्ट्री का पता लगाना, पकड़ना, ट्रांसपोर्टेशन के रूट का पता लगाना, उसको रोकना ताकि यहाँ आ ही नहीं पाए, इनके बराबर ही एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जागरूकता, ताकि उसकी लोगों में खपत की प्रवृत्ति कम हो। तो उस जागरूकता वाले पार्ट पे भी हम पूरा प्रयास करें। इस संबंध में सभी को हमने निर्देशित किया है। इसमें हमें अन्य कुछ एजेंसीज़ के भी समन्वय की आवश्यकता होगी, वो हम आवश्यकता अनुसार उनसे लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करते हुए इस क्षेत्र में सफल हो पाएँ और ये जो नशे की जो प्रवृत्ति है, ये जितनी कम कर सकें इस क्षेत्र में हम कम करें। पहले ये होता था कि यहाँ इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर चाहे एमडी हो, चाहे गुड्डा पोस्ट, सप्लाई होती थी, पर अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। हब बनने के पीछे क्या रीजन रहा है और क्या मतलब तस्करों ने अपना प्लान चेंज कर दिया, क्या है? देखिए, अभी इतनी स्टडी मैं नहीं कर पाया हूँ। जैसे जैसे मेरी जानकारी में आएगी चीज़ें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर पाऊँगा। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर के हालांकि पुलिस की ओर से लगातार ये प्रयास रहते हैं, जनता को जागरूक किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी साइबर ठग इतने प्रभावशाली जो लगातार नए नए ट्रिक अपना करके साइबर ठगी करते हैं और इस क्षेत्र में भी इस तरीके की चीज़ें बहुत आती हैं।
उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक जिला मुख्यालय पे थाना है, उसके अलावा इसको कैसे आम जन तक जानकारी पहुंचाई जाए ताकि इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। देखिए, साइबर क्राइम वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है। इसकी जो सबसे अच्छी अपराधियों की स्थिति से देखें तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक इसलिए है कि ये कहीं भी बैठकर और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपके यहाँ कोई ऐसी गैंग डेवलप नहीं हो जो बाहर करने वालों को टारगेट करे, बाहर के लोगों को टारगेट करके साइबर क्राइम करे। उसके लिए आपको रेगुलर कुछ स्टडी, कुछ एनालिसिस वो करते रहने पड़ते हैं ताकि आपको पता लगे कि किसी एक जगह से साइबर क्राइम के उपयोग का कुछ संदिग्ध वातावरण सामने आ रहा है। तो एक तो उस जगह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें जानकारी उपलब्ध होती है। हम उन सब से समन्वय और जानकारी लेके यहाँ से जो क्राइम जनरेट हो रहा है उस पर रोकथाम की कोशिश करेंगे। दूसरा, यहाँ के लोगों के साथ कोई क्राइम, साइबर क्राइम नहीं हो, उसके लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि साइबर ठगों के किसी भी तरह से चंगुल में नहीं आए। विशेष रूप से जो एक बहुत बड़ा क्राइम इसमें है, साइबर अरेस्ट का है। बहुत प्रचार हमारे पुलिस मुख्यालय और हमारे द्वारा किया जा रहा है कि साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। कोई भी आपको वीडियो कॉल पर लेकर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा किसी भी कानून में किसी को पावर दिया हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कॉल आता है या ऐसी कोई बात होती है तो कृपया आप सजग रहें। इसके अलावा भी कोई आपको लालच का या थ्रेट का कोई इस तरह का कोई मैसेज आता है तो एक बार भली भांति उसको जांच लें। किसी भी लिंक को खोलने से पहले आप लोग उसको समझ लें कि ये बहुत सुरक्षित लिंक है और मेरे काम का है, मैंने ही मंगाया है, तो इस पर आगे बढ़ें। साइबर जो क्राइम है ये बहुत सजगता से आप इससे बच सकते हो, वरना थोड़ी सी आपने अनदेखी की, आप कितने ही बड़े आदमी हो, कितने ही समझदार हो, आप इसके चंगुल में आ सकते हो। सर, एक सबसे बड़ा अभी हाल ही के विश्व के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इसराइल का युद्ध की स्थिति जो है, उसको देखते हुए हमारा बॉर्डर जो है वो भी अपने आप में सेंसिटिव है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस की ओर से क्या तैयारियां हैं, मतलब किस तरीके से आम जन को जागरूक किया जाए? हालांकि अभी भारत में इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना है, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ आ रही है कि वर्ल्ड वॉर होने की संभावना हो सकती है, तो इसको लेकर अपनी ओर से क्या तैयारी? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही एक इसी तरह का बड़े ऑपरेशन के बाद बॉर्डर पे काफ़ी तरह की एहतियात बरती गई थी। हमारे पास जो अधिकारी हैं लगभग उस समय भी थे और सभी उस हिसाब से ट्यून्ड है। उस दिशा में मैंने बात की थी, लेकिन कुछ विशेष कारण से मैं उसको जग जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन हम उसमें तैयार हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी हम पूरे जोर शोर से सामना करेंगे। तो सर, भारतमाला जो हाईवे है जो 3 राज्यों को कनेक्ट करता है, वहाँ पर कोई भी पुलिस चौकी या फिर पुलिस थाना उसकी आई नहीं है, उसको लेके पुलिस की ओर से कोई रिकमेंड किया जाए? उस पर निगरानी के प्रयास के लिए क्या हमारा होना चाहिए उसके संबंध में प्रस्ताव हम स्टडी करके बनवा रहे हैं। उस पर निगरानी के उसकी आवश्यकता है, प्रस्ताव बना के भेजेंगे। कहीं न कहीं कोई न कोई एक पोस्ट हमको उस पर चाहिए।